बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्से का आगाज बाजार के एक मंजर से होता है जहां एक दरवेश लड़का चीख रहा होता है। कातिल भाग गया। एक बुजुर्ग शख्स हैरानी से पूछता है, बेटा क्या हुआ, कौन मर गया? लड़का कहता है, आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और तुम सब खामोश खड़े हो। ये सुनकर हर तरफ सनसनी फैल जाती है। दरवेश बाबा लड़के को पैगाम देकर आगे रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पेट्रो परेशानी में कहता है, मेरे दोस्त तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। पहली बार तुम्हारी आंखों में खौफ देख रहा हूँ। यतीम खाने में वो आदमी कौन था? पेट्रो के अल्फाज में खौफ झलक रहा होता है। वो कहता है, ये वही शख्स है जो कभी जमीन में दफन था, मगर अब वो मेरे सामने आ गया है। वो एक दरवेश मुसलमानों की तरह लग रहा था, मगर मेरे दिल को यकीन है दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान हो सकता है। अगर मेरा दिमाग धोखा नहीं दे रहा तो हकीकत में खतरनाक साबित होगा। ये कहकर पेट्रो जहाज की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ तस्बीना आसिया को घर से निकालती है। गुस्से में कहती है, दफा हो जाओ गुनाहगार औरत। आसिया हैरान होकर कहती है, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम ये खा लो। लेकिन तस्बीना कहती है, तुम्हें न मेरे बच्चे का ख्याल है न मेरा। तुम्हारी नीयत साफ नहीं। तुमने इज़ाबेल के साथ मिलकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पता नहीं तुमने खाने में क्या मिलाया है। आसिया कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। मगर तस्बीना उसकी एक नहीं सुनती और आसिया को अपने घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। इधर इलियास उरूज से कहता है, आगा, इसाक आगा ठीक नहीं है। अगर वो न मानते तो हमें जबरदस्ती उन्हें यहाँ लाना चाहिए था। उरूज ये कहता है, जहाज हमारे पास अमानत है, हमें जल्दी तस्बीना से भी मिलना है। इलियास फिक्रमंद होकर कहता है, भाई, तस्बीना उम्मीद से है, शायद हमें ये बात भाई को बतानी चाहिए थी, उससे इसाक आगा का दुख कम हो जाता। तो उरूज कहता है, इसीलिए मैं खामोश रहा। इलियास मजीद सोचते हुए कहता है, मैंने एक गलती की है। मैंने एक लुटेरे पर रहम खाकर उसे छोड़ दिया। शायद वही हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन गया। उरूज उसे दिलासा देते हुए कहता है, जो होना था वो हो गया। हमने जो कुछ किया वो हमारे मुकद्दर में लिखा था। तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं। इसी दौरान कालामिनोस में पेट्रो अपने महल में वापस आता है और अपने आदमी से पूछता है, उस इंजीनियर का क्या नाम था? आदमी कहता है, अबू मोहम्मद। पेट्रो कहता है, बहुत खूब। फिर वो रात के अंधेरे में किसी खतरनाक मंसूबे पर काम करने का इशारा देता है। दूसरी तरफ उरूज अपने साथियों के साथ सिकंदरिया बंदरगाह पर वापस आता है, जहां किलिचपे और दूसरे साथी इस्तकबाल करते हैं। किलिचपे कहता है, खुशामदीद बहादुरों, क्या तुमने बोस्टन को समंदर की तह में बेच दिया? उरूज मुस्कुराते हुए कहता है, हमने उसे गर्क कर दिया, मगर उसे मरते हुए नहीं देखा। किलिचपे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, और उरूज को गले लगाता है। और दूर खड़ा शाहीन हसद से देखकर कहता है, जैसे उरूज ने पूरे बहरा रोम को फतह कर लिया हो। वो जाफर को खींचते हुए कहता है, कुछ करना होगा हमें। जाफर उसे यकीन दिलाता है, बाबा उरूज के दुश्मन सिर्फ हम नहीं, बहुत से और भी हैं। शाहीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मछेरे समंदर के किनारे पोस्टन की लाश देखकर चौंक जाते हैं। वो मुश्किल से सांस ले रहा होता है। वो कहते हैं, इसे फौरन हकीम के पास ले जाना होगा, शायद ये जिंदा बच जाए। वो उसे उठाकर ले जाते हैं। इधर बाजार में इलियास और उरूज गुजरते हुए कहते हैं, इलियास कहता है, आगा, भतीजे के लिए कुछ खरीद लेते हैं। उरूज हंसते हुए कहता है, पहले देख लें बेटा होगा या बेटी। तो इलियास कहता है, इंतजार की क्या जरूरत, पापा उरूज की औलाद तो शेर होगी। इसी दौरान शाहीन आता है और तंजिया अंदाज में कहता है, तो पापा उरूज बाप बनने वाले हैं, अल्लाह खैर करे।
उरूर जवाब देता है, औरतों की तरह बातें मत करो। शाहीन इलियास से भी कहता है, चाहे बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अहम है, ये अल्लाह ने औलाद देगा। शाहीन दिल में सोचता है, ये समंदर नापसंदीदा लोगों को उठाकर बाहर पटक देता है। नाज़रीन, यहीं पर आज की किस्त का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों तक शेयर करें। अगली किस्त में देखते हैं क्या पोस्टन बच जाएगा, क्या शाहीन अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा।